मुझे लग रहा है हम्म, आज मैं क्या? नकली वाइस प्रेसिडेंट असली वाइस ओहो, प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाऊंगी। मुझसे तुम छिन हो जाएगी वाइस मेरी, प्रेसिडेंट। मुझसे छिन मैं जाएगा। मैं मैं फिर उसकी पहन के आता हूँ ना, किसकी? जो मैं डिजर्व करता हूँ। हाँ, एटलीस्ट वो डिजर्व करना, फिर बोलना अरे ओह, ठीक है तुम ले रहे हो। सरप्राइज। मैं क्या डिजर्व करता हूँ? मैं हैंग अराउंड डिजर्व करता हूँ, आई ए नहीं गेस। आ, यू डिजर्व माइन। आई डिजर्व योर व्हाट? ये क्या फटे फूटे कपड़े पहन रखे हैं? ये छी, मैंने देखा ही नहीं था तभी, ऐसा था ऐसा था। फटे कपड़े। फटे तौबा तौबा। टवा टवा सारा मूड खराब कर दिया। फटे मुंह दे रहे। फिटे मुंह होता है। है हैंगड़ा हूँ इधर आ। एफपी अब हम ऐसे कर सकते फिटे क्या? मत। ए हैंगड़ा हूँ इधर आ। ए ए प्रोस्पेक्ट। ए चल प्रोस्पेक्ट चल चल झाड़ू लगा। चले। ए वाइस प्रेसिडेंट, चल काम कर, क्या घूम रहा है यहाँ? इतना वेला है, छोड़ दे, रिजाइन वाइस कर। प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट ने डांटा। और प्रेसिडेंट, क्या हालचाल? ये हमारा ओए होए। प्रेसिडेंट है होने वाला। हाँ हाँ। बोलते कौन हैं है प्रेसिडेंट? बोलते हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं कौन हूँ है? क्या। कौन प्रेसिडेंट? तुम प्रेसिडेंट। अरे हाँ, घंटा में प्रेसिडेंट। तो कौन प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट है तुम तू। प्रेसिडेंट। जमीन चाट लिया यार। मेरे को जब कोई मारता है ना तो मेरा ये हथियार निकलता संभाल है के, हाँ बस। इधर नहीं। मेरे को शॉर्ट्स पहननी है, मेरी मर्जी। हाँ, तो ये बोलो ना यार, तुम कहाँ? मिल जाएगा मिल जाएगा। वैसे ऑडियंस आई है। क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए हाथ उठा रहा है वो। हाँ अब हाँ भैया तो लंगर डायरेक्ट बोल लगेगा। सकते हो, स्कूल में स्कूल नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते आज हम जो पूरे साल मेहनत की है उसके प्राइजेस कलेक्ट करने आए हैं। 10 पॉइंट्स टू ग्रिफिंडोर। तो आज है हमारा पैच या फिर वेस्ट सेरेमनी, तो लेट्स स्टार्ट। इतना इम्पोर्टेंट है एक वो बाइक अरे वो करके। अवार्ड कर जिसको जब देंगे जब बता देंगे ना, सीधा सीधा। अरे सुनो भाई, पहले फ्रॉम लेफ्ट टोनी। हाउ तो व्हाट डज लाइक, ऊपर नहीं नीचे खड़े होके बात करो। गजब बेइज्जती है। अच्छा मेरे को क्या मिलेगा, क्या? अंगूर बेचती। बताओ टोन। ये एक फैमिली तो है यारो, और ये सब हमने मिलके ही मतलब ये किया है, समझ रहे? मैकेनिक शॉप हमने सब ने मिलके चालू किया। लिटरली सब लोग ने, जो भी खड़े हैं इधर, सब लोग ने अपना अपना जितना हो सकता है कंट्रीब्यूशन दिया है और इतना टाइम दिया है। बहुत कुछ है यार, खाली नाम नहीं है ये TLMC। मेरे लिए TLMC 3 चीज है: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। क्रिप्टिड। कुछ समझा नहीं बट ठीक है, टोनी कंटिन्यू। वही था यार, खाली नाम नहीं है ये, इमोशन है। ठीक है। हो इनाया तुम बताओ। हेलो इनाया। या तो वो स्क्रिप्ट नहीं करके आई। ये बाइकर क्लब जो है, इतने सारे मेंबर्स है। दे आर लाइक अच्छा। वेरी क्लोज टू मी, मोर देन एनीवन इन दिस सिटी। और किसी से फर्क पड़ता नहीं है। हमारा मेंबर्स, हमारा क्लब और हमारी फैमिली, बस यही है मेरी। मुझे एक चीज जाननी थी, इन दिस सिटी मतलब क्या आप दूसरे सिटी भी जाते हो? हाँ जाती हूँ, ओके, तो ये सिटी में आपके लिए। इंडिया में जाती हूँ ना, वहाँ चिल्लड़ पार्टी रहता है, उनसे भी मिल के आते हैं। ओके नाइस। यस। MP तुम बताओ। मैंने बता दिया ना मेरे 3 असूल जिन पे मैं चलता हूँ: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। डिसिप्लिन, लेगेसी
और तीसरा क्या था? परंपरा। परंपरा तो लेगेसी हो गई। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा लड़की का नाम है भाई इसमें। लड़की का नाम है भाई। प्रतिष्ठा कौन है भाई? वही मैं नहीं बताऊंगा। हिस्ट्री वाली मैम की बेटी। अरे वाह ठीक है, तुमने आयु तुम बताओ। नहीं, उसका मतलब होता है प्रेस्टीज। अब बोलना मत प्रेस्टीज मतलब कुकर। इतना टाइम क्यों लगा यार? मैं चेक कर रहा था इसको। प्रेस्टीज। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हैंग अराउंड, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है? अगर इस पे भी किसको डाउट है तो आई एक्सप्लेन। A non-member of the club that may potentially be on their way to prospect is expected to लाओ be quiet. शाउट करो। थोड़ा जोर से बोलो। थोड़ा जोर से बोलो। शाउटी है बे, शाउटी है। जोर से बोलो। देखो, a non-member of the club that may potentially be on the way to prospect is expected to be quiet, do as they are told, and demonstrate their worth. इसमें कुछ डाउट है किसको? नहीं। Yeah. Okay, moving on to prospect. A potential member of the club that has been sponsored by a full member to join the lodge enjoys no privileges, has no rights. Member. A full patch member of the club enjoys the privileges and rights of being a part of the club, and once a member cannot leave without either dying, being removed, or requesting that the church let them leave. किसको डाउट? नहीं। Okay, enforcer. Enforces discipline amongst the members and works with lieutenant on ensuring jobs are accomplished swiftly. इसमें किसको डाउट है? नहीं। Lieutenant works closely with sergeant at arms to oversee the club soldiers, supervises soldiers, and can lead situation on behalf of sergeant at arms. इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। No. Tail gunner rides at the back of convoys to assist the road captain during convoy. किसको दिक्कत है? No. नहीं। Road captain president leads the lost MC, who oversees and directs the club, working closely with the vice president on anything that requires the president's attention, focuses more on long term planning and operations. इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बताओ। जो मेंबर होते हैं वो कभी भी जा नहीं सकता क्या छोड़ के? तुमने एक लाइन बोली थी, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एनीवन। चर्च अलाउ नहीं करता। चर्च मतलब ऑल द जब तक चर्च देखो, चर्च का एक्सप्लेन करता हूँ मैं। चर्च को चर्च 3 या 4 इससे बनता है, क्या बोलते हैं, रैंक से, विच इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, रोड कैप्टन एंड सार्जेंट, बेसिकली 6। सो इन सबका डिसीजन अगर होता है तो ही कैन लीव। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम वेरी प्राउड कि आप सब यहाँ पर हैं। हमने बहुत चीज़ें साथ में देखी है, शुरुआत से लेकर अभी तक के। हम बहुत चीज़ों से यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड बहुत चीज़ें हमें सब साथ में मिलकर हमें आगे भी करनी है। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये लाइक विथ ऑल देयर हार्ट एंड विथ ऑल देयर माइंड एंड सोल इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो प्रॉस्पेक्ट बेसिकली कौन होता है ये तो आपको बताया ही है, एंड इनमें काफ़ी सोच समझ के हमने कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें चौबे है, ठीक है, इसमें एक समीर है जो हमारे साथ अभी है, इसमें एक अभी उसका नाम क्या है? अलीना है, और इसमें टोनी है। ये 4 लोगों को हमने डिसाइड किया है कि ये 4 लोग हमारे साथ रहेंगे। मेंबर के लिए जोरो है, जोरो ऊपर आ जाओ। मूविंग अहेड टू एनफोर्सर। सो बेसिकली एनफोर्सर का काम ये होता है कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस किस तरीके से हो रहे हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनको जो काम दिया गया वो तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखने का काम होता है एनफोर्सर का। कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर टाइप होता है जो सब चीजें चेक करता है, तो हैंडल करता है, सब चल रही है नहीं अच्छे से। और मेरे हिसाब से, हम दोनों के हिसाब से हमें लगा कि आयु इज द बेस्ट पोजीशन होल्डर ऑफ दिस टाइटल, कि काम भी है, उसका लाइक प्रेजेंस भी होता है।
आ जाओ, आयु ऊपर आ जाओ। आया अचानक से Thank खुश you. हो गए। गर्ल पावर। वुमेन एम्पावरमेंट। किराक। आइए। अरे जैकब कॉन्गो। अरे एमपी का हैंग अराउंड रह गया यार डेक्स, या नहीं हमने? आएगा। हैंग अराउंड ना एमपी का दे रहा हूँ बना के। हाँ दो यार। हाँ वो ये लो, आयु यूटा। अरे इसका जैनिटर वाला पैच भी रह गया। Thank you. इसका जेनेटल वाला कौन सा पैच? क्या जनाइटल? अरे रेना। सो लेफ्टिनेंट के लिए हमने चूज किया है जेकब को। उसका जो एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें हैं, वो मेरे हिसाब से काफी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। Lieutenant will work with Sergeant and कॉन्गो Sergeant Arms पता नहीं अभी कौन। सही है, ठीक है। मूविंग ऑन गाइस, अनदर मेजर एस्पेक्ट, टेल गनर। सो बेसिकली टेल गनर वो लोग होते हैं जब हम लोग रैली करते हैं या हम लोग कभी किसी से मिलने जाते हैं या कोई मीटिंग्स के लिए जाते हैं, या बेसिकली आप रैली समझ लो। सो क्या होता है, कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग सेंटर में होते हैं, और कुछ लोग होते हैं पीछे कॉन्वॉय के, ठीक है। वो हमें असिस्ट करते हैं सारी चीज़ें, पीछे का देखते रहते हैं, सब प्रॉपर देखते हैं कि जो आगे लोग जा रहे हैं वो सही तरीके से जा रहे हैं, प्रॉपर लाइन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या कोई कोई उनको इंटरसेक्ट करने वाला आगे चल के, या ऐसी कुछ चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती है, और वो असिस्ट करते हैं रोड कैप्टन को, ठीक है, क्योंकि वो सारे कॉल्स देते हैं रोड कैप्टन को कि भाई यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, हमारा कॉन्वॉय या जो भी हमारी रैली हो रही है वो हमारे एंड से सही तरीके से चल रही है। So मेरे हिसाब से these ranks are interlinked, जैसे तुमने देखा लिeutenant का sergeant नाम के साथ, वैसे ही टेल गनर का है रोड कैप्टन के साथ। तो टेल गनर के लिए 2 मेंबर्स हमारे हिसाब से काफी परफेक्ट है। एक है एमपी और एक है बिली, ठीक है। इन लोग को अच्छे से नॉलेज है सारी चीजों का, और ये लोग काफी तरीके से असिस्ट कर सकते हैं सारी सिचुएशन में रोड कैप्टन को, ठीक है। सो बिली यहाँ पे है नहीं, तो एमपी ऊपर आ जाओ। कॉन्गो एमपी। नाउ कम्स द मेजर पार्ट जो काफी फाइनेंशियली स्टेबल रखेगा हमारी एक क्लब को एंड हमारे ग्रुप को, दैट इज ट्रेजरर। इसके बारे में तुम्हें पता चली गया होगा अच्छे से, मोटा मोटा नॉलेज पता होगा। Let me explain treasurer अर्नो बिल्कुल नहीं है, डेक्स कंटिन्यू। ये रही मैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो होगा कि हमारे पास का पैसा, किसी और का पैसा, कोई डीलिंग का पैसा, किसी को देने का पैसा, ये सारा का सारा हिसाब किताब रखने के लिए ट्रेजरर काम आएंगे। एंड हमने इसमें 2 नाम चूज किए हैं, जस्ट इन केस अगर कोई उस टाइम पे ना रहा तो सेकंड पर्सन रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम इज इनाया, इनाया ऊपर आ जाओ, एंड सेकंड नेम इज नैतिक। नैतिक आ जाओ, दोनों ऊपर आ जाओ। और हिसाब में अगर एक पैसा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर मैं बात करूंगा। एमपी अपना वेट उठा के बनिया कौन बोला अभी? एमपी भाई क्या बोल रहे हो? मैं थोड़ी हूँ, नैतिक है बे बनिया। अरे तुम बोले ना अभी बोले ना। कॉन्गो अकाउंटेंट। कांग्रेचुलेशंस कॉन्गो। सार्जेंट आर्म्स के लिए जो नाम सजेस्ट किया गया वो अर्नव का नाम सजेस्ट किया राइजन के थ्रू, ठीक है। मैं पर्सनली कभी इसके साथ इतना काम नहीं किया हूँ पहले, तो आई होप राइजन ने काफी इसके बारे में काम देखा होगा, काम किया होगा। राइजन की जगह हमसे कंसल्ट किया होता। देखो मुझे नहीं पता तुम कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है राइजन के थ्रू, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, लास्ट के 2 रैंक्स रह गए हैं, और ये 2 रैंक्स को हमें क्या करना था? वोटिंग करनी थी, क्या करनी थी? पता नहीं, आप बताओ। मेंबर्स ही कहाँ बचे हैं? एक दो मुझे कोई मेंबर दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, तो बेसिकली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मेरे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट में प्रेसिडेंट पे राइजन का नाम है, वाइस प्रेसिडेंट पे मेरा नाम है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज अगर कुछ बोलनी है, कुछ पॉइंट रखने हैं, तो भी बता दो यार, कुछ दिक्कत है, कुछ चेंजेस है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो, बिकॉज इन द एंड हम सबको साथ में काम करना है। इट्स नॉट। हाँ बोलो नैतिक बोलो। चड्डा पहन के मत आ जियो मीटिंग में। राइजन क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को संभाल पाओगे? बिल्कुल नहीं, आगे बताओ।
बिल्कुल नहीं। यार वही वाला एक डायलॉग मुझे problem था। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी वाला। अबे ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज कम विद ग्रेट पावर, तुम वो- रहने हैं? अरे कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ, आगे वो तो सब बताओ। समझ गया ना तुम, तो उसके लिए फिर देख लो, क्योंकि वो फिर वही सेम पॉइंट चड्डी वड्डी पहन के मत आ जाना, थोड़ा पैनिक कम गया करो। तो इन बाकी तो everything स्ट्रेट is fine. वर्ड्स राइजन इज लीडिंग टीएलएमसी। नॉट अरे, एक्चुअली ये चर्च क्या लीड सुन लिया करेगा मैंने? टीएलएमसी को। जो देखो, लीड देखो, करता है आप वो समझे नहीं हो guys। नेशनल हो रहा था, हाँ नेशनल एग्जैक्टली यस यस यस, वो बंदा लीड करता है। ऑल्सो जो डिसीजंस होते हैं उसमें वोटिंग होती है, चर्च के थ्रू जाएगा। राइट। सो ऑल्दो कोई भी प्रेसिडेंट अगर है, उसके उसके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी आप सबके उसमें वोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यार ठीक है। गलत रिएक्शन तो देता ये है। एक चीज है, कोई भी हो सकता है। अगर मुझे कॉन्वॉय निकालना है तो मैं एमपी से बात करूंगा, रूट कैप्टन से बात करूंगा। सो बेसिकली वहां पे वो चैपलिन पार्ट प्ले कर रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ। एक वो करंट सिचुएशन पे जो बंदे की नेसेसिटी है उस वो चैपलिन का हाँ रोल वो करेगा। यस 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 एग्जैक्टली। यस। मेरे को एक पॉइंट बोलना था बस कि लाइक राइजन इज प्रेसिडेंट बट स्टिल मेरे को दिख रहा है कि वो रोल के लिए थोड़ा उसको सीरियस एंड एवरीथिंग होना पड़ेगा, बिकॉज वो थिंग्स में जितने भी हुए उतना स्ट्रिक्ट ऑलराइट। गॉट इट। ओके, सबको अपने पैचेस मिल गए होंगे। बस सेक्रेटरी का बाकी है कि सेक्रेटरी, रोड कैप्टन, इसकी भी प्लेसेस खाली है, राइट। अगर हम कोई कॉन्वॉय निकालते हैं या हम कोई मीटिंग के लिए जाते हैं या हमारा बिहेवियर जिस तरीके से रहता है आने वाले कुछ दिनों में फ्यूचर में, और हम सबको लगता है कि दिस गाय विल बी द बेटर प्लेस फॉर सेक्रेटरी एंड नॉट द एनफोर्सर मे बी, या लिeutenant, या मे बी प्रोस्पेक्ट, या मे बी रोड कैप्टन, तो हम वो चीज़ चर्च वो चीज़ वोट करके उस बंदे को वो चीज़ बना सकता है। इट्स नॉट इन माई हैंड, इट्स नॉट इन राइजन्स हैंड, इट्स नॉट इन एमपी अनायास हैंड, इट्स लाइक ये सबके हैंड में है कि किसको क्या करना है, राइट। और ये मेरे को लगता है कि ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम सब एक साथ मिलकर डिसीजन या एक साथ डिसाइड कर सकते हैं।